खरीदना ही सिर्फ एक बड़ा काम नहीं है, बल्कि समय के साथ उसे रिनोवेट कराना, उसमें नया कंस्ट्रक्शन कराना या अचानक आई किसी इमरजेंसी में घर के लिए पैसों का इंतजाम करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे समय में जब जेब में एक साथ लाखों रुपए ना हो तो लोग अक्सर पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की तरफ भागते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वित्तीय गलती साबित हो सकती है। ये सच है कि अपना घर बनाना हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन घर बनने के 5 या 10 साल बाद अक्सर हमें उसमें बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है, जैसे एक नया कमरा बनवाना हो, किचन को मॉडर्न लुक देना हो या फिर छत की वाटर प्रूफिंग करानी हो। इसके अलावा कभी कभी घर से जुड़ी कोई ऐसी मेडिकल या अन्य इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए तुरंत 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ ही जाती है। ऐसे मुश्किल समय में 90% लोग क्या करते हैं, वे बिना सोचे समझे सीधे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड पर भारी भरकम खर्च कर बैठते हैं और नतीजा वे 13 से लेकर 18% तक के भारी ब्याज दर के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी ईएमआई उनका खर्च और ज्यादा बढ़ा देती है, वित्तीय बोझ डाल देती है उन पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास पहले से ही एक ऐसा सीक्रेट सुरक्षा कवच है जो आपको पर्सनल लोन के मुकाबले आधे से भी कम ब्याज दर पर लाखों रुपए दिला सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉपअप लोन की। अब आप कहेंगे कि टॉपअप लोन आखिर क्या भला है, तो आपको बता दें कि अगर आपका पहले से कोई होम लोन चल रहा है तो आप टॉपअप लोन का इस्तेमाल करके बेहद सस्ते में अपने घर का रिनोवेशन या फिर किसी भी इमरजेंसी फंड का इंतजाम कर सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि टॉपअप लोन और होम लोन रीफाइनेंसिंग का पूरा खेल क्या है, इसके क्या बड़े फायदे होंगे आपको और कैसे ये आपकी जेब के लाखों रुपए बचा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि टॉपअप लोन आखिर भला क्या है। मान लीजिए आपने 5 साल पहले कोई 10-20 लाख रुपए का होम लोन लिया था। इन 5 सालों में आपने समय पर ईएमआई चुकाई, जिससे आपका लोन घटकर अब कुछ लाख रुपए रह गया होगा। इसी बीच पिछले 5 सालों में आपके घर की मार्केट वैल्यू भी 50 लाख से बढ़कर 80 लाख रुपए हो गई होगी। अब क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है और पुराना लोन भी कम हो गया है, तो बैंक आपको आपके मौजूदा होम लोन के ऊपर एक अतिरिक्त लोन ऑफर करता है। इसी अतिरिक्त रकम को हम टॉपअप लोन कहते हैं। यह लोन बैंक आपको इसलिए आसानी से दे देता है क्योंकि उसके पास आपका घर पहले से ही कोलेटरल यानी गारंटी के तौर पर सुरक्षित है। वहीं बैंक को यह भी पता है कि आप एक भरोसेमंद ग्राहक हैं, इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो आपके एग्जिस्टिंग लोन पर ही एक टॉपअप लोन दे देते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फायदे की जो आपकी जेब को सीधी राहत देता है, यानी टॉपअप लोन पर्सनल लोन के मुकाबले हर मायने में बेहतर क्यों है। दरअसल इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है आधे से भी कम ब्याज दर। जहां आज के समय में पर्सनल लोन की ब्याज दरें 11% से 18% के बीच होती जा रही हैं, वहीं टॉपअप लोन की ब्याज दरें आपको मौजूदा होम लोन के लगभग बराबर या उससे मात्र आधा से 1% ही ज्यादा पड़ती है, यानी ये आपको आराम से 8.5% से 9% की दर पर मिल जाता है। तो यहाँ आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। दूसरा फायदा है लंबी अवधि का फायदा। पर्सनल लोन आपको अधिकतम 5 या 7 साल के लिए मिलता है, जिससे उसकी ईएमआई बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन टॉपअप लोन को आप अपने मौजूदा होम लोन की बची हुई अवधि जैसे 15 साल 20 साल जो भी है बची उसी के लिए ले सकते हैं। लंबी अवधि होने के कारण जो आपकी मंथली ईएमआई का जो बोझ है वो बेहद कम हो जाता है। और तीसरा है इस्तेमाल की पूरी आज़ादी। पर्सनल लोन की तरह टॉपअप लोन के पैसे का इस्तेमाल आप सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बल्कि बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी या किसी भी अप्रत्याशित मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पूरी आज़ादी से कर सकते हैं। अब इस लोन का एक ऐसा छुपा हुआ फायदा है जो बहुत कम लोग जानते हैं और वो है इनकम टैक्स में भारी छूट। अगर आप टॉपअप लोन का पैसा अपने घर के रिनोवेशन, रिपेयर या कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका पक्का बिल बैंक को दिखाते हैं, तो आप इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 24B के तहत चुकाए जाने वाले ब्याज पर हर साल 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर इस पैसे से घर का एक्सपेंशन जैसे नया फ्लोर या कमरा बनवाया गया है तो ये छूट मेन होम लोन की तरह 2 लाख रुपए तक हो जाती है। याद रखिए, पर्सनल लोन पर आपको ऐसी कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इतने सारे फायदों के बावजूद टॉपअप लोन लेते समय आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, जिन्हें आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। पहला है क्रेडिट स्कोर को दुरुस्त रखें। भले ही आपका होम लोन उसी बैंक में चल रहा हो, लेकिन बैंक टॉपअप देने से पहले आपका ताजा सिबिल स्कोर जरूर चेक करता है। ये 750 से ऊपर होना चाहिए और आपकी पुरानी ईएमआई में कोई बाउंस नहीं होना चाहिए।
ऐसे में आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। दूसरा है प्रॉपर्टी की ताज़ा वैल्यूएशन। बैंक आपकी प्रॉपर्टी की मौजूदा मार्केट वैल्यू का आकलन करने के लिए अपना वैल्यूअर भेज सकता है। टॉपअप लोन की राशि हमेशा आपके घर की जो करंट वैल्यू के 70 से 80% LTV रेशियो के दायरे में तय होती है। तीसरा है प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस का कंपैरिजन। टॉपअप लोन लेते समय बैंक 0.25% से लेकर आधा फीसदी तक की प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अलग अलग बैंकों के ऑफर्स और चार्जेस की तुलना आप जरूर कर लें ताकि आपको वहां पर भी कुछ बचत हो। वहीं ओवर लेवरेजिंग से बचें। लोन सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा लोन ले लें, यानी कि आपको अगर 5 लाख की जरूरत है लेकिन आप 6-7 लाख रुपए लोन ले लें। अपनी रीपेमेंट क्षमता को ध्यान में रखकर उतना ही टॉपअप लें जितनी वास्तव में आपको जरूरत है, क्योंकि ये अंततः आपके घर पर एक अतिरिक्त वित्तीय भारी होगा। क्योंकि होम लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है, आप उस पर टॉपअप ले रहे हैं तो फिर आपका थोड़ा सा EMI बढ़ जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास पहले से एक होम लोन है और आपको घर के रिनोवेशन या फिर किसी इमरजेंसी के लिए बड़ी रकम की जरूरत है तो पर्सनल लोन के महंगे जाल में फंसने के बजाय हमारा आपको यही राय है कि टॉपअप लोन का स्मार्ट विकल्प ही चुनें। ये आपकी EMI को भी कम रखेगा और आपको टैक्स में भी बचत का फायदा दिलवाएगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।